कल हम लोग देख लिए थे कि जब अम्ल और क्षारक आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं, तो कल आपको हम बता दिए थे कि अम्ल और क्षारक जब आपस में अभिक्रिया करती है, लवण तथा क्या बनाती है? जल। किसका निर्माण करती है? लवण तथा जल। आज जो है बाबू वो अगला है कि अम्ल जो है ना धात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करती है। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करती है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले समझिए, यहां अम्ल और किसका बात आ रहा है बाबू? धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड का बात आ रहा है ना। तो सबसे पहले अम्ल और धात्विक ऑक्साइड के बारे में समझते हैं। आप लोग अम्ल को तो जानते हैं, लेकिन धात्विक ऑक्साइड क्या होता है? धातु का ऑक्साइड। धातु का, जैसे तुम लोग ऐसे पढ़ा होगा, देखिए धात्विक ऑक्साइड के बारे में हम लोग थोड़ा सा बता रहे हैं। पढ़ा होगा कैल्शियम ऑक्साइड CaO, पढ़ा है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, पढ़ा है एल्युमिनियम ऑक्साइड। आगे देखो, पढ़ा है जिंक ऑक्साइड, पढ़ा है कॉपर ऑक्साइड, पढ़ा है सोडियम ऑक्साइड, और आगे जितने भी धातु होते हैं उसका ऑक्साइड होता है। पोटेशियम ऑक्साइड K2O, कैल्शियम ऑक्साइड लिख चुके हैं। समझिए, यानी धातु के पास जब ऑक्सीजन जुड़ जाती है तो उसको क्या कहते हैं? धात्विक ऑक्साइड कहते हैं। क्या कहते हैं? ये धात्विक ऑक्साइड है। इसके साथ कौन अभिक्रिया कर रहा है? अम्ल। मान लीजिए कैल्शियम ऑक्साइड के साथ ले लिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा अम्ल ले लिए बाबू? अब क्या बनेगा वो समझिए। तो कैल्शियम यहाँ हाइड्रोजन से अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ किसका निर्माण करेगा? कैल्शियम क्लोराइड। किसका निर्माण करेगा? अब प्लस में हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, ऑक्सीजन यहां से निकलेगा, तो क्या बनाएगा? जल। क्या बनाएगा? जल। तो देखिए धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया किया तो लवण तथा क्या बना? जल। लवण तथा क्या बना? जल बना। अच्छा, यदि मैग्नीशियम ऑक्साइड के पास हम ले ले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को तो क्या होगा? तो यहां क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम क्लोराइड होगा, और फिर से क्या बनेगा? जल। आप लोग इसको बताइए, इसका रिएक्शन क्या होगा बताइए? एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को, यहां द्विविस्थापन अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? द्विविस्थापन अभिक्रिया। समझिए, एल्युमिनियम क्लोरीन के पास जाएगा तो AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड, और हाइड्रोजन के पास कौन चल जाएगा? ऑक्सीजन। ठीक है, किसी को दिक्कत नहीं? तो यहां हम संतुलित नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट लिख रहे हैं। अगर जिंक ऑक्साइड में हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दें, सुन जाइए, जिंक ऑक्साइड में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या कर दे? डाल दे, तो बताइए क्या होगा? जिंक और H2O क्या हो जाएगा? बाहर। यहां भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, समझिए। ए बाबू, कॉपर के पास हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेंगे तो क्या रिएक्शन करेगा? बताइए, क्यों नहीं करेगा? कॉपर हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील धातु है। सक्रियता श्रेणी में देखें आप। चलो, बहुत बढ़िया बात है। तो यहाँ नो रिएक्शन होगा। यहाँ क्या होगा? यहाँ कोई रिएक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि कॉपर जो है हाइड्रोजन से कम अभिक्रियाशील है। कॉपर हाइड्रोजन से क्या है? कम अभिक्रियाशील है, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन सोडियम ऑक्साइड में अगर हम डालेंगे तो कंफर्म रिएक्शन होगा। क्यों? क्योंकि सोडियम जो है पोटेशियम के बाद है। तो यहाँ क्या बनाएगा? NaCl और प्लस H2। किसी को दिक्कत है क्या? अच्छा, पोटेशियम के पास भी अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को डाले तो भी बनेगा। क्या बनेगा? KCl और प्लस H2O।
किसी को दिक्कत है क्या? समझने में दिक्कत है तो बता सकता है। किसी को दिक्कत नहीं है ना? चलिए तो आप लोग एक बार बताइए तो, यही ले रहे हैं, ठीक है। फिर से इसको लिख रहे हैं पुनः, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल। रिएक्शन आप बताएंगे। फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल ले रहे हैं। फिर क्या है? एल्युमिनियम ऑक्साइड के साथ ले रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। फिर किसके पास ले रहे हैं? जिंक ऑक्साइड के पास। कॉपर ऑक्साइड के साथ नहीं ले रहे हैं क्योंकि रिएक्शन करता ही नहीं है। सोडियम ऑक्साइड के पास ले रहे हैं सल्फ्यूरिक अम्ल। चलिए प्रोडक्ट बताइएगा, एक एक करके हम पूछेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल, खड़ा हो जाइए। प्रिंस खड़ा हो जा तुम। बताओ यहां क्या बनेगा? किसको किसको आता है? हाथ खड़ा करिए। यहां क्या बनेगा? किसको किसको आता है? और किसी को नहीं आता? मतलब हम 30-35 लड़का में से एक को पढ़ा रहे हैं, है ना? किसी को नहीं पढ़ा रहे? और आइए नहीं आइए ना, केमिस्ट्री से मोहब्बत हो जाएगा। आज नहीं तो कल होगा। आने के लिए कह रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं कह रहे। नहीं आता है हमको। नहीं आता है तो बनाइए, खड़ा होइए, पहले सोचिए यहाँ। हाँ क्या होगा? आपका क्या हाल है? एक दिन आता है तो एक दिन नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? अच्छा यहाँ क्या हुआ है जो अभी हम बताएं, वो क्या समझा तुम? रिएक्शन। क्या रिएक्शन हो रहा था? बोलो, क्या रिएक्शन हो रहा था? यहाँ क्या है? इसको क्या पढ़ रहे हो? नाम बताओ इसका, रासायनिक नाम। Ca को क्या कहते हैं? कार्बन कह रहे? Ca को कार्बन कह रहे? कैल्शियम ना कहते रे? अरे तू पढ़ता है घर में? घर में पढ़ता है कि दिन भर खाली खेलता है? अब हमको समझ में नहीं आता है कौन सी करता है। इसका नाम क्या है? अरे बोल रहे थे कि नहीं? तो क्या नाम है इसका? की नाम है बताएगा? बोलो। अच्छा एक बात बताइए, जब नाम नहीं बता रहा है तो रिएक्शन कहां से बताएगा? घर में काहे नहीं पढ़ते हैं? तो नाम नहीं बता पा रहे हैं आप, प्रतीक को पहचानते हैं? नहीं पढ़ाए हैं क्या? तो फिर घर में काहे नहीं पढ़ रहे हैं? घर में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? अब बाद में कहेंगे केमिस्ट्री नहीं समझ में आ रहा है ना? क्रिकेट खेलने से जिंदगी गुजर जाएगा, तो फिर क्या करोगे? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग पढ़ रहा है कि कौन सी कर रहा है? काहे पढ़ता है घर में? क्या? चल ये अंकित, हाँ हाँ पूछा, समझ में आएगा तो पूछा था तुम हमको कि नहीं समझ में आया सर, कैसे लिख रहे हैं? सो नहीं ध्यान दे ले। पूछा नहीं आया समझ में। काहे ना आया समझ में? चल रे, नाम लिखने के लिए पहले सिखाए ना। चलिए इसका नाम बताइए, क्या है? जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड। इसका नाम? जिंक। इसका नाम क्या है? बताइए जोर से। इसका नाम कौन सी है? नहीं पता है। CU लिखे? हाँ
सीयू को क्या कहते हैं हिंदी में? अरे सीयू का नाम कौन सी है? बोका बन गया यहाँ आगे। इधर इधर सीधा खड़ा हो, आगे आगे हो रे, फिर लेटोम चढ़ेगा। बोलो। नहीं पता। हाँ? नहीं पता। इसका नाम? सोडियम ऑक्साइड। इसका नाम? K2। के को क्या बोलते हैं? के को बोलो जल्दी। नहीं आता है इसको। है? नहीं पता। के किसका प्रतीक होता नहीं मालूम? याद नहीं है। क्या ना याद है? घर में कुछ करता है? पढ़ते है? अच्छा, जो पढ़ेगा रे उसको याद नहीं रहेगा। बोल। है? इसका नाम बताओ। नहीं पता। काहे नहीं पता? नहीं लिखाए हैं? लिखाए हैं। नहीं पढ़ाए हैं? पढ़ाए हैं। तो काहे नहीं पढ़ता है बाबू? पढ़ेंगे आज। हैं? ऐसे पढ़ेगा? जी। झूठ नहीं बोल रहा है? नहीं, ये वीडियो किसके पास भेजेंगे? किसी के पास नहीं। हाँ? किसी के पास नहीं। गार्जियन के पास भेज देंगे हम। नहीं। हाँ, चल जाओ जाओ ना। दीपक आइए, बनाइए आप। जानता है आप? आ जाओ। देखो ऐसा लड़का होना चाहिए, डरता है बैल जैसा। क्या अगर बोलते जाना लो। हाँ बताओ क्या बनेगा? कैल्शियम सल्फेट। हाँ लिखते जाओ। चलिए, कम से कम इसके अंदर तो कॉन्फिडेंस आया कि हम बना लेंगे। यहाँ ब्रैकेट दो, ब्रैकेट ऐसे नहीं लिखा जाता, लिखने के लिए सिखाए। हाँ, ऑल ब्रैकेट। आराम से लिखो ना, धरफरा का है, आराम आराम से लिखो। देखो ये कम से कम बना ले रहा है, लिख भी रहा है, सही लिख रहा है। अब टोनी जैसा गधा रहेगा तो हो गया। शर्म कर तुम लोग थोड़ा सा। यहाँ 2 यहाँ 3 आएगा, और वहाँ H2O नहीं लिखा है। चलो देख लिए, तुम लिख लेगा, भागो। यहाँ जो भी बनाने का प्रयास किया सागर कुमार, बढ़िया बनाया है। सबसे पहले लिखा है कैल्शियम सल्फेट प्लस जल बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, कैल्शियम इसके जगह ले लेगा और जल बनाएगा। मैग्नीशियम सल्फेट, बोर्ड में पहली बार लिख रहा तो थोड़ा सा दिक्कत हुआ उसको। मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2O, जल बना। फिर एल्युमिनियम सल्फेट, फिर जल बना। यहाँ क्या होता है? जिंक सल्फेट, जो लिख रहा था लोग देख लिए कि ये लिख पाता है। अब ये सब आराम से एग्जाम में लिख सकता है। और तुम लोग जैसा जो गधा है, जो नहीं लिख पा रहा है, बैल है, कि पहले बार 9वां में भी नहीं पढ़ा था उतना, और तुम लोग 9वां भी पढ़ा है। खाना स्टार्ट कर दे अब से, नहीं तो जिंदगी भर के लिए गधा रह जाएगा। और फिर कहेगा 11th में जाएगा ना, तो बैठ के खाने का रूमा में हमको कुछ नहीं धंस रहा है, केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ कुछ नहीं। जिसका यहाँ कमजोर रहेगा उसको सही से नहीं धंसेगा वहां। और वहां तो खाली रहता है, वहां खाली ये लिखा हुआ रहेगा, आगे लिखिए आप खुद से। वहां ये नहीं कहेगा कि अम्ल जब धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनता है। वहां डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा व्हाट हैपन व्हेन, और ये समीकरण दिया हुआ रहेगा। प्रोडक्ट आपको खुद से लिखना है। अब पता चला कि यहां सिखा ही नहीं तो वहां खा खाएगा लिखने, फिर कहेगा कौन सी बनेगा, हमरा कुछ धंसिए नहीं रहा। सब बैल है। चलिए देखिए हम लिख दे रहे हैं। देखो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, और के को पोटेशियम कहते हैं अंकित कुमार। के को क्या कहते हैं? और CO को कॉपर कहते हैं। छोटा रह गया,
ये कैल्शियम किसको विस्थापित करेगा बाबू? हाइड्रोजन को। किसको विस्थापित करेगा? और क्या बनाएगा? कैल्शियम सल्फेट। क्या बनाएगा? अब प्लस में क्या बनाएगा? जल। क्या बनाएगा? जल। ये मैग्नीशियम ये हाइड्रोजन को क्या कर देगा? विस्थापित। और क्या बनाएगा? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम और जल को क्या करेगा? बनाएगा जल, है ना? अब यहां देखिए, एल्युमिनियम ऑक्साइड को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ लिए SO4 3 प्लस में जल। अभी फिर देखो बाबू, फिर से पूछेंगे, अभी नाइट्रिक अम्ल के साथ अभी रिएक्शन लेंगे, और जो अभी नहीं देख रहा है तो उसको समझ में आ जाएगा। जिंक सल्फेट प्लस H2O या सोडियम सल्फेट H2O, और यहां क्या बनाएगा? पोटेशियम सल्फेट H2। अब जो है ये रिएक्शन तो हम इतना एग्जांपल दे दिए, है ना? अब एक बार नाइट्रिक अम्ल के साथ लेते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ ले लिए। अब किसके पास ले रहे? नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र बता रोशन, बोलो। तुम बताओ ना, तुम्हारा मुंह से सुनना चाहते हैं हम। बोलो रे, हमको नहीं सुनाई दिया, जोर से बोलता नहीं। अच्छा, अभी तोरे बारी है बाबू। अरे बोल रहे थे ना। चलिए खड़ा होइए, लिखिए। इधर आगे आगे आइए, आगे बताइए क्या बनेगा? पता नहीं। क्यों नहीं पता? आप लोग अपना कॉपी में बना कर रख लीजिए। हाँ बनाइए। पहले सीधा रहिए, सीधा खड़ा होइए। हाँ बनाइए। अब क्या बना? क्या बनेगा यहाँ? अरे प्रोडक्ट की बनेगा। कौन सा प्रोडक्ट बनाना है सर? हाँ यहाँ, जैसे यहाँ बना है वैसे क्या बनेगा बताओ? देखने दीजिएगा तभी तो बोलेंगे ना। हाँ एकदम देख लीजिए। हाँ चलिए। अब बताइए, इतना देर सोचेंगे आप? हाँ लिखिए। वाह। उसके बाद कुछ क्यों नहीं आ रहा है? बना रहे, रुक जाइए ना सर आप। ठीक। हाँ हम कहाँ इधर पर आएंगे, बनाइए एकदम आराम से बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो जिस समय प्यार मोहब्बत से पढ़ाते हो उस समय देखते काहे नहीं है? कैसे ना देखते हैं? कैसे ना देखते? कैसे देखता है? इधर आइए। हाँ आप इधर तो आइए, हाँ। इधर हटो। सही बनाया है क्या? सब गधा है, एक नंबर का। रवि बनेगा? कोशिश कर रहा है।
अच्छा, ये गलत लिख दिया। पोटेशियम नाइट्रेट का होता है KNO3, क्योंकि नाइट्रेट भी -1 में होता है। शर्म कर रहे, हाथी जैसा हो गया है? शर्म करो थोड़ा। क्यों नहीं बना पाता है रे? क्यों नहीं बना पाता है? कौन कौन बता सकती है? लड़कियां, लड़कियां में अब ले लेंगे। लक्ष्मी पहले लेते हैं। खड़ा हो, खड़ा हो जाओ। हाँ बनाइए, बनाइए ना, हम सीधा कर देते हैं। बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। नहीं चल रहा है। चलेगा, खड़ा करके चलाओ। तुम बहुत ज्यादा सुता दे रही है, मार कर खड़ा कर। दिखाओ, दिखाओ। क्या ये सही बनाई है कि गलत बनाई? देखिए तो, तुम बता रहे सही बनाई है कि गलत बनाई है? खुद बताओ, सही बनाई है कि गलत बनाई है? नहीं जानती है। क्यों नहीं जानती है? अच्छा, जिसको हम सब चीज नाम लिखने के लिए, सूत्र लिखने के लिए सिखाए हैं, अगर वो खुद से अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है कि हम सही बनाए कि गलत बनाए, फिर आगे कैसे जाएगी? फिर कैसे तुम लिख के आएगी? वो कैसे पता चलेगा कि हम सही लिख के आए कि गलत लिख के आए? पता चलेगा क्या? घर में क्यों नहीं पढ़ रही? नाम लिखने के लिए ही तुम नहीं जान रही। कंपाउंड, कंपाउंड लिखने में गलत करी है ये, है ना? लो, और कोई लड़की? खड़ा हो रहा प्रियंका, तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो। खड़ा हो गया, आओ इधर। चलो खड़ा हो जा रहा लड़की, खड़ा, जल्दी आओ, आगे आओ। बनाइए, लेका कहाँ बनाए? ये वाला है। आप नाम लिखने के लिए नहीं जान रहे? चलो छोड़ो, सही बना रही है तुम? बोलो, है सही बना रही है? अरे बाबू देखो, सही लिख रही है। जल का सूत्र क्या होता है? अरे बोलो तो सही, मालूम है?
कान मालूम नहीं पढ़ा है, घर में पढ़ती है कि खाली मूड़ी हिला रही है? अरे घर में पढ़ती है कि नहीं? चलिए देखिए हम बना दे रहे हैं, समझिए। H2O का लिखती कितना अच्छा है, HO2। फिर यहां ध्यान से देखो न, फिर अभी इधर उधर ताकना, फिर से पूछेंगे हम। ये कैल्शियम किसको विस्थापित करेगा? हाइड्रोजन को। और नाइट्रेट किसके पास आएगा? कैल्शियम के पास। तो ये कैल्शियम नाइट्रेट, अब नाइट्रेट 1- में होता है, समझिए। और कैल्शियम जो है वो 2 में होता है, तो कैल्शियम नाइट्रेट प्लस में क्या हो जाएगा? H2O। अब मैग्नीशियम का देखिए 2 होता है, नाइट्रेट का -1 होता है। नाइट्रेट का कितना होता है? -1। तो यहां क्या हो जाएगा? MgNO3 2 + H2O प्लस में, समझिए। एल्युमिनियम के साथ अगर हम लोग नाइट्रेट को लें तो NO3 3, और यहां कितना हो जाएगा? H2। जिंक के साथ ले रहे नाइट्रेट को, तो जिंक NO3 का होल पावर 2 H2O। सोडियम के साथ ले तो NaNO3 + H2O। पोटेशियम के साथ ले तो KNO3 और + H2O। ये कंपाउंड बनेगा। जो जो ये लिखा होगा उसका सही है, जो नहीं लिखा होगा वो गलत है। तुम क्या कर रही थी लक्ष्मी, वो समझो। तुम जान रही है कि मैग्नीशियम कितना प्लस में होता है? 2। नाइट्रेट कितना माइनस में होता है? 1 माइनस में। तो ये 2 और यहाँ 1 है, तो ये इसके पास और ये इसके पास में जाता है। कंपाउंड लिखने के लिए सिखाए थे तुमको, इसी चीज के लिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे यार। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाने का फायदा तुम नहीं ली तो फिर क्या करेगी बताओ? ये बनेगा, समझ में आया? ठीक। अब चलिए क्वेश्चन बनाइए। क्वेश्चन बनाइए तो लिखिए, अन्य धात्विक ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्वेश्चन बनाइए। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? आंसर में लिखिएगा। अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता बाबू? लवण प्लस जल। अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती है। जैसे यहां तक आपका क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। जैसे धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल ये लवण प्लस में जल का निर्माण करती है। लिखिए इसको। और एग्जाम्पल में आप किसको लिखेंगे?
ये नीचे वाले को, हाँ जहां तक लिख सकते हैं लिखिए, फिर आगे चलेंगे, लिखिए इसको। चलिए अगला जो टॉपिक है आपका वो है क्षारक के साथ आधात्मिक ऑक्साइड की अभिक्रिया। देखिए वही है ना, तो आप क्वेश्चन बनाइएगा, क्षारक आधात्मिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाती है? बता सकते हैं क्षारक जब आधात्मिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाएगा? आधात्मिक ऑक्साइड कहने का मतलब समझता है क्या? देखिए पहले समझाते हैं। हम लोग एक तरफ क्षारक को समझते हैं, एक तरफ आधात्मिक ऑक्साइड। समझो, क्षारक हम लोग किसको कहते हैं? जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्षारक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्षारक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये क्षारक है। ये सभी क्षारक होते हैं जो जल में घुल करके OH- आयन का निर्माण करते हैं। आधात्मिक ऑक्साइड क्या है बा? देख लीजिए, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन एक अधातु है ना, तो ये आधात्मिक ऑक्साइड हुआ, यानी अधातु के पास ऑक्सीजन को जुड़ना। सल्फर डाइऑक्साइड, ये क्या है? अधातु है। ये क्या है? अधातु है। किसी को दिक्कत? किसी को तो ये सब समझ में आ रहा है। ये दोनों के बीच यदि हम रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा उसके बारे में। तो मान लीजिए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को डाल दिए तो बबुआ क्या बनेगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनेगा? और इसको कहते हैं चूना पत्थर का रासायनिक सूत्र है। कैल्शियम कार्बोनेट किसका रासायनिक सूत्र है? चूना पत्थर का। अब प्लस में जल बनाएगा, प्लस में कौन सी बनाएगा? जल बनाएगा। आनी सर, जब हम लोग क्षारक के साथ आधात्मिक ऑक्साइड के को अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या बनाता है? लवण और जल, यानी सेम चीज बनाता है जो अम्ल जो था धात्विक ऑक्साइड के साथ बना रहा था, वही चीज बना रहा ना। ये भी यही चीज को हम लिख देते हैं यहां हटा करके। लिखिए, लिखिए तो क्षारक आधात्मिक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाती है। जैसे आधात्मिक ऑक्साइड प्लस क्षारक, ये लवण प्लस क्या बना रहा है बाबू? जल। एक यहां देख लीजिए, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। एग्जाम्पल में कार्बन डाइऑक्साइड, ये धात्विक ऑक्साइड है। क्षारक ले रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये किसका सूत्र है? बुझा हुआ चूना का। किसका सूत्र है? बुझा हुआ चूना का, है ना। ये कैसे बनता है? कली चूना को जब पानी में डुबाते हैं तब बन जाता है। ये क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? कैल्शियम। अब प्लस में जल।
दूसरा है सल्फर डाइऑक्साइड, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के पास इसका रिएक्शन करवाते हैं। ये बनाता है सोडियम सल्फाइड प्लस जल। SO2 का मतलब होता है सल्फर डाइऑक्साइड। नाम लिखने के लिए सिखा रहे छोटा कहीं का। चलिए आज हम लोग यहीं तक रख रहे हैं, अगले क्लास में आगे देखेंगे।